कब कराना है। क्यों पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि है भी नहीं गायनेकोमास्टिया। क्या इसको सर्जरी चाहिए? इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस Definitely. फॉर हिम। उसकी ग्रैंडमदर एक्चुअली फिर उन्होंने सपोर्ट किया उसको एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एडल्ट, ओवर थिंकिंग ये सही है एज या ये गलत है एज। बिकॉज अब नॉलेज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन हाँ, अवेलेबल I है. think it's not only gynecomastia but nose surgeries, Definitely. rhinoplasties में भी है. Other But yes, we are doing our job if we are informing them correctly. एज का फैक्टर तो है ही. अब Definitely. gynecomastia में लोग 40 इयर्स या 45 इयर्स तक भी वेट करते हैं अपनी सर्जरीज कराने के लिए, जबकि इतनी सिंपल सर्जरी है एंड दे हैव बीन सफरिंग ऑल देयर लाइफ. बट डेफिनेटली देयर इज अनदर स्पेक्ट्रम आल्सो. अब हम देखें, हमें रिसेंटली आपने भी नोटिस किया होगा प्रैक्टिस में काफ़ी सारे यंग टीनेज मेल्स आ रहे हैं हाँ, एंड दे कमिंग विद देयर पेरेंट्स. राइट राइट राइट. सो अब वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि दे वांट टू गेट द प्रोसीजर डन, बट पेरेंट्स तो बिल्कुल ही सर्जरी के अगेंस्ट हैं. हाँ वही तो. और इनफैक्ट यू नो फ्रॉम दिस आई एम रिमाइंडेड अबाउट वन ऑफ माई पेशेंट्स एंड ही वॉज ओनली 14 ओह, एंड गायनेकोमास्टिया वॉज ऑब्वियसली लाइक ग्रेड 2B. काफ़ी काफ़ी बड़ा ज़्यादा. था गायनेकोमास्टिया एंड हिज मॉम वॉज एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट. फादर वॉज नॉट इवन रेडी टू कम फॉर द कंसल्ट एंड ही वॉज विजिबली सो डिप्रेस्ड अबाउट इट. और इनफैक्ट उसकी मदर ने भी ये बोला कि डॉक्टर ये पहले फुटबॉल खेलता था, स्विमिंग जाता था, ही स्टॉप डूइंग दे एवरीथिंग. नोटिस्ड इट. Yeah, and they notice the change They also. notice the change. But somehow the acceptance of a surgical procedure Being वो the बिल्कुल भी solution, नहीं हाँ थी. बिल्कुल. And उसकी grandmother actually फिर उन्होंने support किया उसको and I did the surgery. And after that, obviously, I mean, it was a life-changing experience for him. Definitely. But yes, there are. कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज Yeah. देयर, डिलेमा हमेशा रहता है हाँ कि सर्जरी. क्यों पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या दे अंडरस्टैंड कि कंडीशन है, हाँ देन दे लास्ट कि क्या इसको ये सर्जरी चाहिए. चाहिए. ये right. क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाता है आंसर करने के लिए, हाँ. बोलने एंड के हमने लिए. ये भी तो देखा है कि कितने पेशेंट्स तो एक्चुअली है भी नहीं गायनेकोमास्टिया हाँ, but एंड they दे just- आर ओवर थिंकिंग. बिकॉज अब नॉलेज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन हाँ, अवेलेबल है. और इतना कुछ वो पढ़ते हैं, देखते हैं ऑल द टाइम, दे आर वेयरिंग टी शर्ट्स एंड ऑल, और उनको लगता है कि नहीं भी है तो भी उनको लगता है गायनेकोमास्टिया है. डिस्मॉर्फिया, एक बॉडी डिस्मॉर्फिया Body का dysmorphia. कंपोनेंट है. It's so common nowadays. Yes, and absolutely. and especially with this selfie, you know, हाँ, it's सेल्फी एरा में तो इट्स एन मोर एंड मोर. जितना आप अपने वीडियोस बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आई फील वो है ही. बट मुझे यही लगता है कि when we are talking about age factor, I feel, I mean, we can't put a number to नंबर it. टू इट. डेफिनेटली वी है कैन ना नॉट. कि ये सही है एज या ये गलत है एज. एंड लाइक यू वर एक्सप्लेनिंग टू दैट पेशेंट वी मेट लास्ट वीक कि Yeah. रिग्रेस भी करता है. रिग्रेस भी कर जाता है एंड कई बार. बट जिन लोगों में जैसे ये रहता है कि जो बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्ट कर रहा है, सोशल विड्रॉल इतना ज़्यादा है, ट्रू. तो उस केसेस में फिर भी इंडिकेशन डायरेक्ट एक बनता भी है. बनता बट भी देन है, हाँ. मोस्टली अगर लोग वेट करें तो डेफिनेटली 70 or 80% में रिग्रेस कर जाता है. हाँ. अब ये है कि ना वो कॉन्फ्लिक्ट वाला जो सिचुएशन है Situation है, वो वो हमारे लिए resolve- थोड़ा सा इट बिकम्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन. डेफिनेटली पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर इंडिकेशन है, हाँ then it is a tough decision obviously Yeah. for them, ट्रू. हाँ फॉर देम because they have to take that responsibility as an adult for their अडल्ट. या child. राइट राइट. वही मुझे यही लगता है कि मतलब मैं तो जब पेशेंट्स को या मतलब उनके पेरेंट्स को जब एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई यू नो यू हैव टू टेक दिस डिसीजन विथ योर Yes. सन कि कब कराना है. और ये चीज़ आई थिंक इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू गायनेकोमास्टिया. दिस It is- कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चिल्ड्रन एंड रादर यंग अडल्ट्स एंड द Young adults पेरेंट्स, mainly, यू नो. yes. तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आई थिंक इट्स नॉट ओनली गायनेकोमास्टिया बट व्हेन यू सी नोज सर्जरीज, राइनोप्लास्टीज में भी है, other spectrum, yeah. लिप सर्जरीज में भी हम Lip देखते हैं. surgeries मेनली आई थिंक फेस को लेके ज़्यादा है. ज़्यादातर प्रोसीजर्स हैं. बट फिर वही है कि आई थिंक एज का जो डिसीजन है वो इट शुड बी लेफ्ट टू देम अलोन. व्हाट वी कैन डू बेस्ट इज we can tell them, inform we can them, inform them help them make an informed decision basically. decision, right? And of course with increasing safety of anesthesia, all these procedures have become safe, much safer. much safer. Yes. But yeah, I mean that conflict I think Will we will always be have there, to yeah. we'll have to always face this between the kids and the parents. But yeah, I mean I think we are doing our job if we are informing them correctly. Absolutely.